मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी में आपके लिए मात्रिक छंद लेकर आया हूँ। छंद के विषय में सबसे पहले समझते हैं कि छंद किसे कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यतिगति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के अंगों पर ध्यान दीजिए तो छंद के 8 अंग होते हैं। नंबर 1 चरण होता है, नंबर 2 मात्रा और वर्ण होते हैं, नंबर 3 संख्या और क्रम होता है, नंबर 4 लघु वर्ण और गुरु वर्ण होते हैं, नंबर 5 गण होते हैं, नंबर 6 यति होती है, नंबर 7 गति होती है और नंबर 8 तुक होती है। इन सभी चीज़ों के साथ प्रमुख रूप से छंदों में, मात्रिक छंदों में लघु वर्ण और गुरु वर्ण हुआ करते हैं। ध्यान दें कि छंद शास्त्र में ये दोनों वर्णों के भेद हैं। जो ह्रस्व वर्ण होता है उसे लघु वर्ण कहते हैं और जो दीर्घ होता है उसको गुरु वर्ण कहा जाता है। और एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि ह्रस्व वर्ण के लिए जो एक मात्रा होती है उसे हम अंग्रेजी के एक के समान बनाते हैं, जबकि दीर्घ को गुरु कहते हैं और उसका चिन्ह 2 मात्राओं का होता है, जिसे हम एस जैसा, अंग्रेजी के एस वर्ण जैसा बनाते हैं। अगली बात ध्यान देने की है कि लघु वर्ण कौन कौन से हैं, इनको ध्यान देना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु वर्ण माने जाते हैं। इसी प्रकार गुरु वर्ण कौन कौन से हैं, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं, अर्थात इन्हें 2 मात्रा वर्ण माना जाता है। अगला नियम इसमें यह है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु गिना जाता है। ये ध्यान देने की बात है। और संख्या और क्रम के विषय में जाने कि मात्राओं एवं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। तो आज हमारा विषय है मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई जैसे छंद मात्रिक छंद के ही उदाहरण हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्रमिक रूप से चौपाई छंद। यह मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगण एवं त्यगतागण नहीं होने चाहिए। उदाहरण देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीस तिहु लोक उजागरो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इन 4 चरणों की पंक्तियों को, मात्राओं को हम देखते हैं। एक एक वर्ण में मात्रा निकाल देते हैं। जैसे जय, जय में एक एक मात्रा है। हनुमान, हनु में एक एक मात्रा है। माँ क्योंकि दीर्घ है, बड़ा है, इसलिए इसमें 2 मात्राएं। न फिर से लघु है, इसमें 1 मात्रा। ज्ञान, ज्ञा में 2 मात्राएं, न में 1 मात्रा। गुण, दोनों वर्णों में 1 मात्रा। सागर, सा में 2, गा में 1 और रा में 1, कुल मिलाकर 16 मात्राएं होती हैं। अगला चरण जय, 1 मात्रा। कपीस में 5 चूंकि दीर्घ है, यहाँ 2 मात्रा। और क और सा में 1 मात्रा। तिहु, दोनों लघु हैं, 1 मात्रा। लोक, लो 2 मात्राएं, क में 1 मात्रा। उजागर, इनको देखते हैं, उ में 1 मात्रा। जा, दीर्घ होने के कारण, गुरु होने के कारण 2 मात्राएं। गर, 1 मात्रा। इस प्रकार फिर से 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही हम नीचे वाली पंक्ति में भी निकाल लेते हैं दोनों चरणों में, और इस प्रकार से यह 4 चरणों का चौपाई छंद बन जाता है। यह हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयाँ प्रारंभिक रूप से दी गई हैं। आप अन्य उदाहरणों को भी याद करें। अगला छंद है दोहा छंद। यह मात्रिक छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद है। ध्यान दीजिए, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों में तुक भी होना चाहिए। दोहा का उदाहरण, यह भी हनुमान चालीसा का पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वर्णो रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारे। इसमें भी मात्राएं निकाल करके ऊपर वाली पंक्ति का देखते हैं। श्री चूंकि गुरु है, 2 मात्राएं, और गुरु में दोनों लघु हैं, 1 मात्रा। चरण, तीनों वर्णों में 1 मात्रा। स में 1 मात्रा। रो, गुरु होने के कारण 2 मात्राएं। ज 1 मात्रा। रज, दोनों वर्णों में 1 मात्रा। निज, दोनों वर्णों में 1 मात्रा। मन, दोनों वर्णों में 1 मात्रा। मुकुर, तीनों वर्णों में 1 मात्रा। सुधारे, सु में लघु होने के कारण 1 मात्रा। धा, दी गुरु होने के कारण 2 मात्राएं, और री में 1 मात्रा। कुल मिलाकर यहाँ 24 मात्राएं होती हैं। पहला, कोमा से पहले का पहला वर्ण, पहला चरण, जिसमें कि 13 मात्राएं हैं, और कोमा के बाद का हिस्सा दूसरा चरण माना जाता है। इसी प्रकार से नीचे वाली पंक्ति में भी हम मात्राएं निकालने का प्रयास करें, और इसी प्रकार से अन्य दोहा छंदों को भी याद करें। तीसरा छंद है सोरठा छंद। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहा का उल्टा छंद है। उदाहरण देखते हैं। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन।
इसकी मात्राएं निकालते हैं। कुंद, कु चूंकि ऊपर अनुस्वार होने के कारण यह दीर्घ माना जाएगा। गुरु माना जाएगा, इसमें 2 मात्राएं। द में 1 मात्रा। इंदु तो अनुस्वार होने के कारण 2 मात्राएं ई में, और दु में 1 मात्रा। सम दोनों वर्णों में 1-1 मात्रा। देह गुरु होने के कारण 2 मात्राएं। ह में 1 मात्रा। उमा उ में 1 मात्रा, और माँ गुरु होने के कारण 2 मात्राएं। रमन तीनों वर्ण लघु होने के कारण 1-1 मात्रा। करुणा का में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, और ना गुरु होने के कारण 2 मात्राएं। अयन तीनों वर्णों में 1-1 मात्रा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ कोमा लगा हुआ है वहाँ पहला चरण पूर्ण होता है, और पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरण की मात्राएं भी निकालें। और सोरठा छंद के, चूंकि यह छंद कवियों ने कम लिखा है, इसलिए इसके उदाहरण अवश्य याद करें। और यह परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है, क्योंकि यह कम संख्या में बने हैं। ध्यान रखें इस बात को। अगला देखते हैं रोला छंद। यह भी मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण आते हैं। 2-2 चरणों पर तुक आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। नित नवलीला ललितो हानि गोलोक अजिर में, रमन राधिका संग रासो रसो रंग रुचिर में। इसमें मात्राएं स्वयं निकालने का प्रयास करें और छंद को याद करें, कंठस्थ करें। अगला छंद है बरवै। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगण होने से बरवै की मिठास बढ़ जाती है। देखते हैं एक उदाहरण। वाम अंग शिव शोभितो शिवा उदारो, शरद सुवारिदो में जनु तड़ित बिहार। इस प्रकार से इसकी मात्राएं स्वयं निकालें और उदाहरण कंठस्थ करें। अगला छंद है हरि गीतिका। यह मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। ध्यान दें, इसकी मात्राएं 28 होती हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं हैं। आप मात्राओं को स्वयं निकालें और गणना करें। और अगला छंद है छप्पय छंद। यह भी मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के सम विषम चरणों का यह योग और 15 + 13 = 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। रोला की पंक्ति देखें। जहां स्वतंत्र विचार न बदलें, मन में सुख में। ऐसी 4 पंक्तियां होती हैं। और उल्लाला की पंक्ति है सब भांति सुभाषित हो जहां, समता के सुख कर नियम। इस प्रकार से 2 चरण होते हैं और कुल मिलाकर 6 चरण होते हैं। फिर से ध्यान दें इसको कि पहले 4 चरण रोला के और दूसरे 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस प्रकार बन जाता है
छप्पै। आप इसको मात्राएं निकालें और छंद को उदाहरण को याद करें, कंठस्थ करें। अगला छंद है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद यह भी 6 चरणों का होता है। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। हम इस प्रकार से कहें कि इसमें पहले एक दोहा और नीचे की 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। दोहा का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण बन जाता है तथा दोहा का प्रथम शब्द ही रोला का अंतिम शब्द बन जाता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है इसी से इसका अंत भी होता है। ध्यान रखिए, गिरधर, कवि गिरधर कुंडलिया लिखने में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके ही उदाहरण प्रायः आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी एक उदाहरण गिरधर का ही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए। साईं अपने भ्रात को कबहुँ न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। सदा राखिए पास, त्रास कबहुँ नहीं दीजिए। त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। कहीं गिरधर कबीराए राम सो मिलिगो जाई। पाए विभीषण राजो लंकपति बाजियो साईं। मित्रों, इसकी मात्राएं निकालें। पहली 2 पंक्तियां दोहा से हैं और नीचे की 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं प्राप्त होंगी। और देखें, यह छंद साईं से प्रारंभ हुआ है और अंतिम वर्ण भी साईं है। इस प्रकार यह उदाहरण कुंडलिया छंद की जो परिभाषा लिखी हुई है उससे पूर्ण रूप से मेल खाता है। मित्रों, इसी प्रकार से और कुंडलिया याद करें, कंठस्थ करें। और आज यहीं मात्रिक छंद समाप्त होते हैं और कल वर्णिक छंदों के साथ पुनः मिलेंगे आपसे। मित्रों, जय हिंद।